नमस्कार। जी चिल्स के इस ग्लोबल ब्रेकिंग अंक में आप सभी का स्वागत है। पीएम मोदी के रूस पहुंचने से पहले रूस ने लगाया इमरजेंसी और अब उठाया उससे भी बड़ा कदम। अजीत डोवाल की खुफिया प्लानिंग से 40 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। भारतीय जवानों ने पिछले एक महीने में ही 9 आतंकवादियों को मार गिराया। पीएम मोदी को अपने देश आता देख रूस ने कर दिया बड़ा ऐलान, पश्चिमी देश जलकर हो जाएंगे राख। भारत ने चीन को दिया तोहफा तो खुशी से पागल हुआ ग्लोबल टाइम्स। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह ने शपथ लेने के बाद कंगना रनौत पर दिया बड़ा बयान। उधर मोदी पहुंचेंगे रूस, तब तक परमाणु हमला हो सकता है, धमकी मिल चुकी है। बिहार मुजफ्फरपुर के लाल ने ब्रिटेन के चुनाव में तहलका मचाकर रख दिया। चुनाव प्रचार के लिए जो बाइडेन को फंडिंग मिलना हुआ बंद। अब कमला हैरिस बन सकती है राष्ट्रपति उम्मीदवार। इन सभी हेडलाइंस के अलावा वीडियो में जानेंगे और भी बहुत कुछ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के कुलगाम में 2 जगहों पर मुठभेड़ जारी है। मुदरघम में आज सुबह 2 आतंकी मारे गए, जबकि शनिवार को 1 आतंकी और 1 जवान शहीद हुआ था। चिन्नीगम फ्रीजल में कल 4 आतंकी मारे गए और 1 जवान शहीद हुआ था। कुल मिलाकर 6 आतंकी मारे गए हैं। डीजीपी आर स्वेन ने बताया कि यह सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। बीते 1 महीने में सुरक्षा बलों ने 9 आतंकियों को मार गिराया। इसके अलावा पिछले कुछ समय में पाकिस्तान में 33 भारतीय आतंकियों को अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया है। यह घटना जून और जुलाई महीने में भी जारी रही। अमेरिकी CIA के पूर्व अधिकारी ने बताया कि भारत तालिबान को पैसे देकर पाकिस्तान में छिपे आतंकियों को मरवा रहा है। पाकिस्तानी लोगों का कहना है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी अज्ञात लोगों ने आतंकवादियों पर हमले किए हैं, उसके पीछे जेम्स बॉन्ड अजीत डोवाल का हाथ हो सकता है। इस तरह से कुल मिलाकर 42 से ज्यादा आतंकवादी मारे जा चुके हैं। कश्मीर के अंदर हुए एनकाउंटर में भारत ने अपने सैनिकों को खो दिया है, लेकिन जब अज्ञात हमलावरों ने पाकिस्तान में घुसकर हमला किया तो उसमें भारत को कोई नुकसान नहीं हुआ है। पूरे भारत की सुरक्षा में अजीत डोवाल जी को भारत का दूसरा चाणक्य भी कहा जाता है। जब ये अपना NSA पद खाली करेंगे तो फिर इनके जैसा हीरा मिलना भारत को बेहद मुश्किल होगा। APJ अब्दुल कलाम और अजीत डोवाल जैसे व्यक्तित्व केवल खुशनसीब देशों को ही मिलते हैं। भारत के लोग खुशनसीब हैं कि उन्हें ऐसे महापुरुषों का दर्शन हुआ। वहीं पीएम मोदी को अपने देश आता देख रूस ने एक धमाकेदार ऐलान कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 से 9 जुलाई तक राष्ट्रपति पुतिन के निमंत्रण पर 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए मॉस्को की यात्रा करेंगे। फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद यह उनकी पहली रूस यात्रा है। क्रेमलिन के अनुसार पीएम मोदी की मॉस्को यात्रा बहुत महत्वपूर्ण और सफल होगी। क्रेमलिन प्रेस सचिव दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूसी भारतीय संबंध रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर हैं और इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच आमने सामने और प्रतिनिधि मंडलों की बातचीत होगी। पेस्कोव ने कहा कि पश्चिमी देश इस यात्रा को ईर्ष्या से देख रहे हैं और बारीकी से नजर रख रहे हैं। उनकी करीबी निगरानी से पता चलता है कि वो इस यात्रा को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत बनाएगी। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। वहीं लंबे समय से भारत की मदद मांगने वाले चीन को आखिरकार भारत ने तोहफा दे ही दिया है। चीन का सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स इन दिनों भारत की तारीफ कर रहा है। ग्लोबल टाइम्स का दावा है कि भारत चीनी तकनीशियनों के लिए वीजा मानदंड आसान बनाने की योजना बना रहा है। ये कदम भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के तहत खराब हुए भारत चीन संबंधों के बीच एक सकारात्मक संकेत है। पीएम मोदी का इस कदम को चीन काफी पॉजिटिव मान रहा है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक यह दिखाता है कि भारत के लिए अपने उद्योग को बढ़ावा देने का सबसे अच्छा तरीका चीन के साथ मजबूत संबंध बनाना है। ग्लोबल टाइम्स ने तंज कसते हुए कहा कि भारत का मानना है कि चीन से अलग होने से उद्योगों का स्थानांतरण हो सकता है, लेकिन तथ्य बताते हैं कि भारत की चीन पर निर्भरता अधिक है। यहां सीधे तौर पर चीन का अखबार अपने ही मुंह से खुद की तारीफ भी कर रहा है। रिपोर्ट्स में कहा गया कि भारत चीन से अलग नहीं हो पाएगा और भारत के लिए चीन के साथ मजबूत संबंध बनाना जरूरी है। अब आप खुद हमें नीचे कमेंट में बताएं कि पिछले लंबे समय से भारतीय वीजा के लिए और फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करने के लिए कौन लंबे समय से डिमांड कर रहा था। दोस्तों, कल हमने आप सभी को बताया था कि मोदी के रूस दौरे से ठीक पहले रूस पर ताबड़तोड़ ड्रोन हमले हो गए और उसके हथियारों के गोदाम तबाह हो गए।
इसके बाद आनन फानन में आकर रूस ने अपने कई इलाकों में इमरजेंसी घोषित कर दिया था। यूक्रेन और नाटो के खिलाफ जवाबी कार्यवाही करते हुए रूस ने 24 घंटे में यूक्रेन पर 55 एयर स्ट्राइक किए, जिसमें 11 लोग मारे गए और 43 से ज्यादा घायल हुए। रूस की न्यूज एजेंसी RIA के मुताबिक शुक्रवार को रूसी सेना ने यूक्रेन के अलग अलग जगहों पर 6 रॉकेट और 70 से ज्यादा ग्लाइड बम दागे। इस हमले के बाद रूस ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है और कहा है कि किसी भी वक्त परमाणु हथियार का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि यूक्रेन की कोई भी मिसाइल रूस की तरफ बिना पश्चिमी देशों के आदेश के नहीं आ सकती। वहीं दोस्तों, संसद में शपथ लेने के बाद खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह ने कंगना रनौत को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। अभिनेत्री और हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से सांसद कंगना रनौत को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर थप्पड़ मारने वाली CISF की महिला कांस्टेबल कुलविंदर कौर के समर्थन में पंजाब के खडूर साहिब से निर्दलीय सांसद और खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह ने बयान दिया। अमृतपाल ने कुलविंदर को बहादुर कहते हुए उसकी तारीफ की। अमृतपाल सिंह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हम अपनी बहन कुलविंदर कौर के साथ एकजुटता से खड़े हैं। कुलविंदर का साहस पंजाब की बेटियों की ताकत का उदाहरण है। कंगना रनौत ने बार बार सिख समुदाय, किसानों और पंजाब की माताओं को परेशान और अपमानित किया है। कुलविंदर ने हमारे समुदाय के प्रति अनादर का साहस और लचीलेपन के साथ करारा जवाब दिया। उल्लेखनीय है कि अमृतपाल सिंह ने हाल ही में दिल्ली में सांसद पद की शपथ ली है और असम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं। CISF ने थप्पड़ कांड के बाद कुलविंदर कौर को निलंबित कर दिया है और उसके खिलाफ जांच चल रही है। हाल ही में कुलविंदर कौर का ट्रांसफर चंडीगढ़ से बेंगलुरु कर दिया गया है। वहीं अमेरिका की पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट में हार के बाद बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी में उन्हें रेस से हटाने की मांग बढ़ रही है। ABC न्यूज में एक इंटरव्यू में बाइडेन ने कहा कि जब तक भगवान खुद आकर नहीं कहेंगे वो उम्मीदवारी नहीं छोड़ेंगे। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डिबेट में हार के बाद बाइडेन को गालियां दी। डेली बीस्ट ने एक वीडियो जारी किया जिसमें ट्रंप ने बाइडेन और कमला हैरिस पर टिप्पणी की। डेमोक्रेटिक पार्टी के चुनावी चंदा इकट्ठा करने वाली नेक्स्ट जनरेशन PAC ने 834 करोड़ रुपए जुटाए हैं और कहा है कि ये राशि बाइडेन की जगह लेने वाले प्रत्याशी के लिए होगी। PAC का मानना है कि बाइडेन को हटाकर कमला हैरिस को मौका देना चाहिए। नेटफ्लिक्स के सह संस्थापक रीड हेस्टिंग्स और उनकी पत्नी पैटी क्विलिन, डिज्नी के मालिक एबिगल E. डिज्नी ने भी कहा कि बाइडेन को हटना चाहिए। अगर बाइडेन रेस से हटते हैं और कमला हैरिस उनकी जगह लेती हैं तो उन्हें डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रचार के लिए 1770 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। वहीं मुजफ्फरपुर के कनिष्क नारायण UK में वेल्स से सांसद बने। 33 वर्षीय कनिष्क ने लेबर पार्टी के उम्मीदवार के रूप में जीत दर्ज की है। वो पहले सिविल सर्विस में थे और ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरून के साथ पर्यावरण विभाग में काम कर चुके हैं। चुनाव की घोषणा के बाद उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और चुनाव लड़ा। कनिष्क 12 साल की उम्र में ब्रिटेन गए थे। मुजफ्फरपुर में उन्होंने 3री कक्षा तक पढ़ाई की थी। उनके पिता संतोष कुमार और मां चेतना सिन्हा दिल्ली में पढ़ाई के बाद ब्रिटेन चले गए। कनिष्क वेल्स पहले अल्पसंख्यक सांसद बने हैं। कनिष्क के चाचा जयंत कुमार ने कहा कि उन्होंने मुजफ्फरपुर और पूरे देश का गौरव बढ़ाया है। उनके पिता संतोष कुमार और मां चेतना सिन्हा कार्डिफ वेल्स में सॉलिसिटर हैं। उनका परिवार ब्रिटेन में बसा हुआ है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक देंगे। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।